जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 3। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे केशव, पुण्य कितने प्रकार का होता है, सो मुझसे आप कहिए, क्योंकि पुण्यों के विषय में सुनने की विशेष इच्छा है। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे पुत्र, सुनो, पुण्य 3 प्रकार का होता है। तुलसी की मृतिका से अथवा गोपी चंदन से पुण्य को धारण करे। विद्वान लोग हरि चंदन से पुण्य को धारण करे, अथवा कृष्ण तुलसी की मृतिका को लेकर भक्ति से ऊर्ध्व पांड को धारण करे तो हरि भगवान प्रसन्न होते हैं। वत्स, मुझसे गोपी चंदन का महात्म्य सुनो। जो द्वारिका की मिट्टी को हाथ में लेकर ललाट पर उद पुण्य को धारण करता है तो उसके पुण्य कर्म को कोटि गुना फल प्राप्त होता है, और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन, मंत्रहीन, श्रद्धाहीन, कालहीन भी धारण करता है तो उसको सदा पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गोपी चंदन को मनोहर पुण्य को ललाट में नित्य हर समय दिन और रात में धारण करता है तो उसको सूर्य ग्रहण के समय, कुरुक्षेत्र में माघ मास के समय, प्रयाग में स्नान दान पुण्य कर्म को करने से जो फल होता है वही फल मिलता है, और उससे भी अधिक मेरे गृह में जाकर देवता के समान हो जाता है। जिसके गृह में गोपी चंदन रहता है और जो मनुष्य भक्ति से गोपी चंदन के पुण्य को ललाट में धारण करता है तो हे चतुर्मुख, उसके गृह में कंस का वध करने वाला मैं सर्वदा लक्ष्मी के साथ वास करता हूँ। जो द्वारिका की पवित्र कली के पापों का नाश करने वाली मिट्टी पर मेरे मंत्र का जप करके ललाट में धारण करता है तो वह मनुष्य पाप युक्त होने के बावजूद भी यमराज को नहीं देखता है। हे सूत, जिसके मरण के समय गोपी चंदन का पुण्य दोनों भुजाओं में, ललाट में, हृदय में, मस्तक में लगा रहता है तो गौ हत्यारा, बाघ घाती, ब्रह्म हत्यारा क्यों ना हो, वह मनुष्य मेरे कमलपति लोक को जाता है। हे सूत, जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुण्य लगा रहता है तो मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह, राक्षस, गण, यज, पिशाच, ऊरक और भूतनायक पीड़ा नहीं देते हैं। जिसके ललाट में ऊर्ध्व सरल सुंदर दिखने में आता है, यदि वह चंडाल है तो भी वह शुद्ध आत्मा पूज्य है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो बिना स्नान के अपवित्र पातकी क्रियाओं को करता है तो गोपी चंदन के संपर्क से उसी क्षण में पवित्र हो जाता है। जो अपवित्र है, अनाचारी, नित्य पाप कर्म करता है तो भी यदि नित्य ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने वाला मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे चतुरानन, मेरे प्रिय के लिए अथवा कल्याण के लिए अथवा रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय सायंकाल और प्रातःकाल सावधान होकर मेरे भक्त इस संसार से मुक्त कर देने वाले ऊर्ध्व पुण्य को नित्य धारण करे। यदि ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी मर जाता है और वह चंडाल क्यों न हो,
विमान पर बैठकर मेरे लोक को जाता है और वह मेरे लोक में पूजित होता है। उधर वह पुण्य को धारण करने वाला जब जिसके अंत को खाता है, उसी समय उसके 20 कुल का नरक से उद्धार कर देता है। जो तर्पण में जल में देखकर उधर पुण्य को अच्छी तरह धारण करता है, तो महाभाग वह परम गति को चला जाता है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति देने वाली मध्यमा उंगली से तिलक धारण करने पर, लंबी आयु वाली अंगूठी से तिलक धारण करने पर पुष्टि वाली तथा तर्जनी उंगली से तिलक धारण करने से मोक्ष देने वाली कही गई है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा वैष्णव को देता है, उसके 108 कुल को तार देने वाला कहा गया है। जो बिना उद्धर्व पूर्ण तिलक के यज्ञ, दान, तप, हवन, वेदाध्यान, प्रीत तर्पण करता है, तो उसका सब व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्य का शरीर बिना ऊर्ध्व पूर्ण तिलक के होता है, उन मनुष्य का मुख शमशान के समान होता है। वह उन पर मैं अप्रसन्न रहता हूँ। श्री विष्णु प्रसाद के लिए जो श्री विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है, ऐसे उद्धर्व पुंड को तथा मत्स्य, कूर्म आदि को धारण करे। जो मनुष्य काली काल में मेरी द्वारिकापुरी की मिट्टी से मत्स्य, कूर्म आदि चिन्ह को धारण करता है, तो उसके शरीर में मुझे प्रविष्ट समझना। हे त्रिद सोतम, उस पुरुष में और मेरे में अपना श्रेय चाहने वाला कुछ भी अंतर नहीं है। जिसके शरीर में मेरे अवतार के चिन्ह देखने में आवे, वह मनुष्य नहीं बल्कि उसमें मेरा शरीर जानना चाहिए। उस शरीरधारी का पाप पुण्य स्वरूप हो जाता है। कलयुग के समय मैं जिसके शरीर में लिखित मेरे आयुध देखने में आते हैं, जिसका शरीर मत्स्य मुद्रा और कूर्म मुद्रा में चिन्हित है, उसके शरीर में मेरा तेज रहता है। जो मनुष्य अपने शरीर में शंख, पद्म, गदा, चक्र, मत्स्य और कूर्म की रचना करता है, तो उसके पुण्य की वृद्धि और 100 जन्म के अर्जित पापों का मैं नाश करता हूँ। जिसका शरीर नारायण के आयुधों से नित्य चिन्हित रहता है, तो पाप कोटि से युक्त भी उस मनुष्य को यमराज कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात कुछ भी उसका नुकसान नहीं कर सकते। शंखों द्वारा तीर्थ में कोटि जन्म वास करने वाले को जो फल मिलता है, वह फल अपने दक्षिण हाथ में शंख धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में श्री विष्णु के दर्शन से जो फल कहा गया है, उससे कोटि गुना अधिक फल शंख के ऊपर कमल का चिन्ह धारण करने वाले का होता है। कलयुग में जिसकी बाम भुजा में गदा का चिन्ह लिखा रहता है, उसको गदाधर भगवान गया श्राद्ध के पुण्य को प्रतिदिन देते हैं। आनंदपुरी में चक्र स्वामी के पास लिंग दर्शन से जो पुण्य होता है, वह फल अपने शरीर में गदा और चक्र को लिखने से होता है। जिसका शरीर गोपी चंदन से रचित मेरे आयुधों से चिन्हित है, वह प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर क्या करेगा, अर्थात उन तीर्थों में जाने का जो फल है, वह भी उसको मिल जाता है। मैं जब जब शंख, चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ, तब तब मैं प्रसन्न होकर उसके पापों को अवश्य नष्ट करता हूँ। प्रतिदिन जिसके शरीर में अहोरात्र शंख, चक्र, गदा, पद्म का चिन्ह लिखा रहता है, वह मेरी आत्मा है, अर्थात वह मेरा स्वरूप है। जो कलयुग में नारायण के आयुधों के चिन्ह को धारण करके पुण्य कर्म को करता है, तो उसके पुण्य कर्म का मेरु तुल्य का फल मिलता है। इसमें कुछ भी संचय नहीं है। हे सूत जी, जो शंख आयुध से चिन्हित होकर भक्ति से विधिहीन भी श्राद्ध को करता है, तो उसको श्राद्ध का अक्षय पूर्ण फल मिलता है। जिस तरह अग्नि देवता वायु से
प्रेरित होकर काष्ठ को अत्यंत जला देते हैं, वैसे ही मेरे आयुधों को देखकर पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। ओम नारायण नमः इस अष्टाक्षर मंत्र से युक्त मुद्रा को और स्वर्ण या चांदी के बने मेरे शंख आदि आयुधों को विशेष रूप से काली काल में धारण करता है तो वह प्रसाद के समान मेरा प्रिय है, अन्यथा मेरा प्रिय नहीं है। नारायण की मुद्रा और शंख चक्र आदि के चिन्ह है। यह धात्री फलों की माला और तुलसी काष्ठ की माला को तथा द्वादशाक्षर मंत्र को और आयुधों को जो ब्राह्मण धारण करता है वह वैष्णव मेरे समान है, जिसके गृह में शंख के चिन्ह से चिन्हित शरीरधारी ब्राह्मण भोजन करता है। हे पुत्र, उसके अंत को मैं पितरों के साथ स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका सम्मान नहीं करता, उसके 12 वर्ष के अर्जित पुण्य नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी शमशान में मर जाता है तो हे मानद, प्रयाग में जो गति कही गई है वह गति उसको मिलती है। कलयुग में जिसका शरीर मेरे आयुधों से मंडित रहता है उसके शरीर में इंद्र आदि समस्त देवता वास करते हैं। जो मेरे शास्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है उसके हजारों अपराधों को मैं नित्य कष्ट करता हूँ। जो काष्ठ से मेरे शास्त्रों को पासा बनाकर उस पासा से अपने शरीर को चिन्हित करता है उसके समान दूसरा वैष्णव नहीं। जो ओम नारायण नमः इस अष्टाक्षर मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा और शंख पद्म आदि की मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है वह सूर और असुर से पूजित होता है। प्रथम इस नारायणी मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद ने, विभीषण ने, बलि ने, ध्रुव ने, शुक्र ने, मानधाता ने, अम्बरीश ने, मार्कंडेय आदि ब्राह्मणों ने धारण किया था और शंख आदि से चिन्हित शस्त्रों से शरीर को चिन्हित करके हे मानद इस तरह मेरी आराधना करके मुझे प्राप्त किया तथा श्रेष्ठ अभिलचित फल को प्राप्त किया। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित है और शंख चक्र आदि पद्म से चिन्हित है मैं उसके शरीर में वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान स्वर्ण अथवा चांदी अथवा तांबा अथवा कांसा अथवा लोहा का चक्र बनाकर धारण करे और वह चक्र 12 आरा तथा 6 कोष और 3 बलि से विषुभूत हो। इस प्रकार विद्वान सुदर्शन चक्र को बनावे और उपवीत के समान सदा शंख चक्र गदा को धारण करे। विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव लोग इस चक्र के चिन्ह को शिखा उपवीत के समान धारण करे। चक्र के चिन्ह से जिस ब्राह्मण की शरीर रहित है उसका समस्त कर्म निष्फल है और जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है वह पवित्र है। यह वेद का वचन है। विद्वान को चाहिए कि जो कुछ भी देवताओं को चढ़ाई हुई वस्तु वह पितरों को चढ़ाई हुई वस्तु को दे और चक्र चिन्ह कवच को देवता दानव भी नहीं तोड़ सकते तथा वह मनुष्य समस्त प्राणी और शत्रु तथा राक्षसों से विजय पाता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह कवच रहता है उसके घर में पुत्र पौत्र का अशुभ नहीं होता। ब्राह्मण अपनी दाई भुजा में सुदर्शन चक्र धारण करे और बाई भुजा में शंख धारण करे। इस बात को वेद बेता लोग जानते हैं। मंत्र बेता मंत्र से अलग अलग प्रतिष्ठित है। फिर ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष और बाण को, हृदय में नंदक नामक तलवार को और दोनों भुजाओं में शंख चक्र को धारण करें। इस कारण प्रयत्न पूर्वक सदा चक्र को धारण करके ब्राह्मण उस समय इस प्रकार कहे, पुत्र मित्र स्त्री आदि जो कुछ मेरा परिग्रह उस समय समस्त को शरीर के साथ मैंने विष्णु प्रियर्थ अर्पण किया है। इसके पश्चात मेरी
अभिचारिणी भक्ति से प्राप्त मनोरथ जीवन के अंत तक अपने धर्म में स्थित रहे। शरीर में शंख चक्र आदि चिन्हों को देखकर जो निंदा करते हैं वे मनुष्य में श्रेष्ठ है। ऐसे मनुष्य का मुख देखकर सूर्य नारायण को देखे और श्री कृष्ण चंद्र के नाम स्मरण करे तो शुद्ध होता है, नहीं तो अशुद्ध ही रहता है। यहीं पर हमारी मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 3 समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आप सभी का धन्यवाद।